देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष में। जैसा कि संसद में लगातार टेट मामले को लेकर के मुद्दा जो है गूंज रहा है, आइए इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में विशेष मांग की गई है जो टेट मामले से ही रिलेटेड है। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद जानेंगे नियम 377 के तहत भी टेट मामले को जो है सदन में उठाया गया है, उस पर पेज में भी बात करेंगे। और आरटी एक्ट को लेकर के क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, उसका भी निष्कर्ष आप तक शेयर करेंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। सर्वप्रथम आइए इस वीडियो को आप देखें, क्या कुछ महत्वपूर्ण ढंग से जो है मामले को संसद पटल पर उठाया गया है। महोदय, सरकार की लचर पैरवी के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2025 में एक आदेश के पूरे भारत के लाखों शिक्षकों के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि देश में कार्यरत सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर टीटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको अपनी नौकरी गंवाना पड़ेगा। परंतु मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो 20-25 साल सेवा कर चुके हैं और पूर्व में सरकार के सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही शिक्षक बने थे। अब उनको भी टीटी परीक्षा पास करने की बाध्यता थोप दी गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय इस वरिष्ठ शिक्षकों के लिए अव्यावहारिक, अमानवीय और प्रशासनिक रूप से अनुपयुक्त है। ऐसे निर्णय से लाखों शिक्षक और उनका परिवार अवसाद की स्थिति में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बुंदेलखंड में कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या तक कर ली है। अतः मैं शिक्षा मंत्री से मांग करती हूँ कि अध्यादेश लाकर ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को टीटी से छूट प्रदान। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो लाखों शिक्षक साथी प्रभावित हैं, उनके लिए अध्यादेश की जो है विशेष तौर पर मांग की गई है। उम्मीद है कि इस मांग का निष्कर्ष भी जल्द स्पष्ट होगा। अब जानेंगे नियम 377 के अंतर्गत टेट मामले को लेकर के क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देखेंगे नियम 377 के अंतर्गत वक्तव्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापनरत शिक्षकों से जुड़े एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के अनुसार वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा वह अपनी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है जो पिछले 10 से 15 वर्षों से जो है सेवाएं दे रहे हैं तथा जिनमें से अनेक सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। यह स्थिति इसलिए भी उत्पन्न हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालय में विषय का पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिवादन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के दौरान प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा तथा तथ्य एवं तर्कों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत न किए जाने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यथास्थिति को बनाए रखा। यह आदेश न केवल लाखों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी अन्यायपूर्ण है जिन्होंने वर्षों तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को संवारा है। यदि पहले से सेवा में कार्यरत एक अनुभवी अधिकारी जैसे किसी आईएएस अधिकारी को पुनः प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो यह कितना अव्यवहारिक और हतोत्साहित करने वाला होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ शिक्षकों से टेट दोबारा उत्तीर्ण करने की बाध्यता भी समान रूप से तर्कहीन और अनुपयुक्त है। अतः मेरी केंद्र सरकार से विनम्र अपील है कि इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करें। 3 जजों की एक उच्च स्तरीय समिति कमेटी गठित की जाए जो वर्तमान शिक्षकों पर इस आदेश के प्रभाव का मूल्यांकन करे, वरिष्ठ एवं दीर्घकालिक सेवा देने वाले शिक्षकों के लिए व्यवहारिक समाधान सुझाए, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक हित दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इन्हीं शिक्षकों से जुड़ा है। ऐसे में अनुभवी और वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को असुरक्षा और नौकरी चिंता में डालना न केवल अनुचित है बल्कि शिक्षा व्यवस्था के हित में भी नहीं है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षकों को न्याय दिलाने एवं उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्काल जो है समुचित कदम उठाए जाएं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार संसद पटल पर मुद्दा जो है उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि एक निष्कर्ष जल्द संभव होगा। हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई और शिक्षक साथियों का दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट और प्रयास भी जारी है कि उनके लिए जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो, और आरटी एक्ट लागू होने से पहले जो भी शिक्षक साथी हमारे कार्यरत हैं उनके लिए एक जल्द से जल्द निष्कर्ष आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो उम्मीद करेंगे साथियों, किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष जल्द ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। तो शेष साथियों, अन्य जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर के उपस्थित होंगे। अब आरटी एक्ट से रिलेटेड कोर्ट का क्या महत्वपूर्ण आदेश आया है, आइए उसका अवलोकन करते हैं। आरटी छूट के निर्णय को चुनौती, 1 लाख जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा ऐसी याचिकाएं न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छूट देने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई है। याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास है। जस्टिस वीवी नागरत्ना व जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका से चुनौती देना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की, अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह सवाल भी उठाया कि वकील ऐसी याचिकाएं दायर करने की सलाह कैसे दे सकते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा यह निर्णय न्यायालय की मर्यादा और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक है। याचिका यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम ने दायर की थी। इसमें शीर्ष कोर्ट के 2014 के फैसले को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। उस फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी के कई प्रावधानों से छूट दी गई थी। याचिका में सभी अल्पसंख्यक स्कूलों पर धारा 12(1)(c) लागू करने की मांग की गई थी। इसके तहत प्रवेश स्तर पर 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। तो देख सकते हैं एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है, और आरटी अधिनियम से ही रिलेटेड जो याचिका थी उस पर बीच में महत्वपूर्ण कोर्ट का जो है फैसला कहें या आदेश कहें जो है यहाँ पर आ चुका है। तो जैसा कि टेट मामले से रिलेटेड लगातार जो है प्रयास जारी है, सांसदों को ज्ञापन दिया जाना है, दिल्ली में प्रयास किया जाना है, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात, और लगातार संसद पटल पर उठ रहे मामले से एक उम्मीद जगी है और आस है कि एक जल्द निष्कर्ष जो है स्पष्ट होगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, आपके मामले से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। एकमात्र उद्देश्य कि आप सभी तक वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो वर्तमान में किए जा रहे प्रयास हैं उनका निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। उम्मीद है कि जल्द निष्कर्ष स्पष्ट होगा और हमारे शिक्षक साथियों के लिए एक निष्कर्ष आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।